दोस्तों फाइनली रिलीज हो चुकी है इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवी यानी कि ओपनहाइमर। और इस मूवी को दोस्तों मैंने वॉच कर लिया है। देखो भाई, आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा कि मूवी कैसी है कैसी नहीं है, किस तरीके के रिव्यू मिल रहे हैं। 2 दिन से दोस्तों इसके रेटिंग रोटन टोमेटोज में गाइस घूम रहे हैं, 90 से ऊपर ही चल रहे हैं। मे भी दोस्तों अब शायद और बढ़ गया हो। लेकिन हमें कैसी लगी गाइज ये मूवी? मुझे कैसी लगी, क्योंकि मैंने ये मूवी हिंदी वाले वर्जन में देखी है। हिंदी ऑडियंस दोस्तों हमारे चैनल में ज़्यादा है, तो उनको क्या ये मूवी देखनी चाहिए और क्या हिंदी में देखनी चाहिए? तो मैं यहाँ पे एक बात साफ करूँगा कि अगर आपको फील के साथ देखना है, यानी कि फीलिंग चाहिए, तो भाई साहब इंग्लिश में देखना प्लीज़। हाँ, अगर समझना है तो फिर तो भाई साहब आपको हिंदी में ही देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने देखा। तो गाइज डिटेल में बात करेंगे कि मूवी कैसी है, क्या इतनी जो इसकी तारीफ हो रही है ये क्या उस लायक है, या फिर यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ है। करेंगे दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बात। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये जो मूवी है ये वर्ल्ड वार सेकेंड या फिर एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर आधारित है, तो भाई साहब आप लोग गलत हो। ये जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की पूरी जिंदगी पे दोस्तों आधारित है, यानी कि ये एक बायोग्राफिकल ड्रामेटिक दोस्तों मूवी है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहानी की बात करें, देखो अपने ये जो ओपनहाइमर है दोस्तों, इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, यानी कि इनके नेतृत्व में ही दोस्तों जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब है दोस्तों उनको तैयार किया गया। और उस बॉम्ब को कहाँ फोड़ा गया आपको पता है? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। और उस घटना के बाद इन भाई साहब की ज़िंदगी पूरी तरीके से दोस्तों बदल गई। हालांकि देखने में तो अमेरिका ने दोस्तों पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया, और वो भी किस लिए तैयार किया गया था, इसके ऊपर दोस्तों एक कह सकते हैं कि पूरी वीडियो यूट्यूब में डली है। मेरी नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स की, वो आप लोग देख सकते हो। जो नाजी लोग हैं यानी कि जर्मन, वो पहले बनाने वाले थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बड़े विद्वान हैं आप लोग जानते होंगे, वो अमेरिका चले गए और वहाँ के प्रेसिडेंट को दोस्तों उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ ये लोग करने वाले हैं, तो उससे पहले आप एटॉमिक बम बनाओ और दुनिया पे, मतलब दुनिया को अपनी ताकत दिखाओ। फोड़ने का गाइस कोई विचार नहीं था, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड वार चल रहा था और जापान अलग ही दोस्तों चल रहा था, तो रोकने के लिए दोस्तों उन्होंने ये मतलब ये जो बॉम्ब है ये वहाँ फोड़ा। लेकिन दोस्तों जब फोड़ा, लगभग 2 लाख लोग मारे गए। और जो बीमारी और जो गाइस उनकी कमियां हैं वो आज भी वहाँ के लोगों में दिखाई देती है। तभी गाइस वहाँ के लोग अमेरिकन से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मूवी में इसके बाद क्या हुआ उसको भी दिखाया गया है, और वो किस तरीके से गिल्ट में दोस्तों रहे। मतलब उनको उसका इतना अफसोस हुआ कि वो इसके बाद अमेरिकन दोस्तों गवर्नमेंट ने उनको बोला कि और बड़ा बनाओ, क्योंकि उसके बाद दोस्तों दुनिया में होड़ लग गई थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की। सब लोग बनाने लगे थे, तो जो जितना बड़ा बनाएगा वो उतना बड़ा पावरफुल होगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे जो ओपनहाइमर हैं उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, और वो दोस्तों सिस्टम के खिलाफ लड़ने लगे, आप लोग कह सकते हो। हालांकि इस कदम से उनके ऊपर देशद्रोही का दोस्तों मुकदमा भी चला, और ये भी बोला गया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी से मिले हुए हो, रशियन से, जो भी सोवियत यूनियन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो इससे भी लड़े, यानी कि सिस्टम से भी लड़े, और अपने आप को देशभक्त भी दोस्तों, मतलब इसके ऊपर भी दोस्तों उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। लेकिन कह सकते हैं कि भाई साहब उन्होंने जिस चीज़ को दोस्तों जन्म दिया उससे बहुत लोगों की मौत हुई। और इसके ऊपर दोस्तों उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक भी बताया था, और उन्होंने दोस्तों भगवत गीता को भी पढ़ा है अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने भगवत गीता और कालिदास की एक बुक है दोस्तों, उसको भी पढ़ा था। और उसमें दोस्तों श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं काल हूँ, मैं मृत्यु हूँ। इस तरीके के गाइस कुछ यहाँ पे मैंने उनके इंटरव्यू देखे हैं, वो ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो मूवी है ये बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पे दिखाती है। एक जीत के बाद कैसे एक महान विद्वान दोस्तों हार गया, और उसके बाद फिर दोस्तों वो सब कुछ ठीक करने के लिए गया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। तब तक तो दुनिया गाइस होड़ में लग गई थी एटॉमिक बम की। अभी तो आपको पता है कि लगभग जो बड़े बड़े देश हैं सबके पास न्यूक्लियर पावर है। बाकी जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से गाइस उस रोल को, ओपनहाइमर को किलियन मर्फी ने दोस्तों जो निभाया है, भाई साहब मज़ा आ गया। दोस्तों उस बंदे ने एक्टिंग का ऐसा नज़ारा दिखाया कि जैसा ओपनहाइमर देखने में लगता था वैसा ही दोस्तों उसने अपना शरीर बना दिया, दुबला पतला, और उनके गाइस शेप देख सकते हो आप। बाकी इसके अलावा दोस्तों मैट डेमन भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। हिंदी डबिंग दोस्तों जहाँ तक मैं सही हूँ संकेत महात्रे ने उनके की है। आप लोग बता देना अगर मैं गलत होऊंगा। वहीं दोस्तों एक जगह रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी देखने को मिले, हालांकि मैं पहचान नहीं पाया।
आप लोग भी मात खा जाओगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे सभी ने भाई बहुत अच्छा काम किया है। ओपेनहाइमर यानी कि किलियन मर्फी की जो वाइफ है, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है। कहने की बात यह है कि एक्टिंग वाइज, सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम, एक अलग ही सिनेमा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। ये गाइज मुझे महसूस हुआ है क्योंकि मैं इनकी मूवीज़ भाई देखता रहता हूँ और मुझे इनकी मूवी में कनेक्टिविटी लगी है, छूटता नहीं है। हालांकि दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा, जो लोग कह सकते हैं कि बहुत फास्ट ट्रैक की मूवी देखते हैं, एक्शन देखते हैं या फिर एंटरटेनमेंट की मूवी देखते हैं, उनको शायद ये मूवी थोड़ी सी बोर लगेगी। मे भी दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे तो मुझे अच्छी लगी। तो कुल मिला के इसकी हिंदी डबिंग सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बीजीएम, म्यूजिक सब कुछ ज़बरदस्त है। और क्रिस्टोफर नोलन की दोस्तों मैं डायरेक्शन के बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे गालियाँ पड़ जाएंगी भाई। तो कुल मिला के ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी है। मुझे लगता है कि सबको इसको देखना चाहिए और जो इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए तो भाई साहब ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। क्या कहना है आपका बताओ कमेंट में। रेटिंग नहीं दूंगा भाई, मेरी औकात नहीं रेटिंग देने की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।